वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। तो भाई ये इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी से पहले क्या कर दिया भाई। हम पाकिस्तानी कह रहे थे शायद इंडिया की फॉर्म अच्छी नहीं है, बुमराह शायद ना हो, विराट कोहली आज अनफिट है, रोहित की फॉर्म नहीं है, तो पता नहीं इंडिया का चैंपियन ट्रॉफी में क्या बनेगा। तो भाई इंडिया ने बता दिया हमारा चैंपियन ट्रॉफी में क्या बनेगा। ओए होए, इतनी मुश्किल पिच पे जिस तरह की बल्लेबाजी की है शुभमन गिल ने, भाई बता दिया मेरे अंदर एक फ्यूचर स्टार है, मैं एक पोटेंशियल से भी बढ़ के इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर हूं। मुझे जो वाइस कप्तान बनाया है, मेरे कंधे पे जो जिम्मेदारी डाली है, मैं उसको पूरा करूंगा। भाई कमाल किस्म की उसने हीरोइक किस्म की बैटिंग करी है। जहां आदिल रशीद की बॉलें इधर से उधर उधर से इधर जा रही थी, वहां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, कमी महसूस ही नहीं होने दी किसी सीनियर की कि भाई सीनियर नहीं है, मैं यंगस्टर हूं। नहीं भाई, ये इंडिया के नौजवान खिलाड़ी तो कमाल करते हैं भाई, ये तो मेला लूटते हैं, आग लगाते हैं। और जिस तरह की बारी गिल ने खेली है, फिर उसके साथ निभाया है श्रेयस अय्यर ने, उसने तो टी20 क्रिकेट बनाई हुई थी भाई। जिस तरह का अटैक किया इस मुश्किल विकेट पे, ये कोई पाटा विकेट नहीं है, ये कोई फ्लैट विकेट नहीं है, इस मुश्किल विकेट पे जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया की इनिंग को संभाला है एक मुश्किल वक्त में, जहां रोहित शर्मा जायसवाल आउट हो गए, वहां से इनिंग को रीबिल्ड करना, लेके जाना, और फिर बीच में अक्षर पटेल का रोल। तो भाई इंडिया ने तो कमाल ही कर दिया। सारे बारे में डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे। उसके अलावा बैटिंग को आप अगर साइड पे भी कर दो, जिस तरह से बॉलिंग में हीरोइक्स हैं, जिस तरह की बॉलिंग शामी ने की है, जिस तरह से वो बॉल डाल रहा है, लग ही नहीं रहा कि जो इंजरी से वापस आया है। जिस तरह से हर्षित राणा विकेट्स ले रहा है, लग ही नहीं रहा कि भाई मतलब सिराज की कोई कमी महसूस हो रही है। जिस तरह से जडेजा ने बॉलिंग की है, जिस तरह से अक्षर पटेल ने बॉलिंग की है, और ओवरऑल कलेक्टिवली चैंपियन ट्रॉफी से पहले इंडिया जैसी खतरनाक टीम की इस तरह की एक प्रोफेशनल बड़ी जीत हासिल करना और फॉर्म में वापस आ जाना, वो बहुत ही एक तरह से हम पाकिस्तानियों को चौकन्ना कर रहे हैं। और चैंपियन ट्रॉफी के वाले से टीम इंडिया के फैंस के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। सारे मैच के बारे में डिटेल से बात करेंगे, बहुत कुछ हुआ है इस मैच में, बहुत कमाल किया इंडिया ने, बहुत सारी डिटेल्स हैं वो आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई इंडिया की ये वाली कमाल किस्म की जीत देख के तो मुझे वो उर्दू का एक जुमला याद आ रहा है कि भाई सोया हुआ शेर जगा देना। तो ये सोया हुआ जो शेर था टीम इंडिया, वो जाग गया चैंपियन ट्रॉफी से पहले, क्योंकि जैसी शुभमन गिल ने बारी खेल दी है ना, वो माहौल उठाने वाली है। मुश्किल ट्रैक पे स्पिन हो रहा है, खेली नहीं जा रही, वहां आप जब इस तरह की बारी खेल देते हैं ना, वो पूरी टीम में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है, वो एक मोमेंटम शिफ्टिंग होता है, और वो बताना होता है कि भाई वी कैन डू इट। और यंगस्टर की तरफ से ऐसी बारी आने, एक प्रॉपर स्टार की झलक नजर आ रही है कि भाई एक ये बड़ा प्लेयर है। जिस तरह से वो इनिंग को लेके गया, जिस तरह की शॉट्स मारी, मुश्किल सिचुएशन में जो खड़े होते हैं उन्हीं का नाम याद किया जाता है, वही स्टार होते हैं। और गिल ने पूरा पोटेंशियल शो किया। और क्या कहेंगे बाबर भाई, ये इंडिया ने, मैंने तो 23 को प्रेडिक्शन की हुई है पाकिस्तान जीतेगा, आपने मुझे रोका भी था भाई ना करो प्रेडिक्शन अभी, पाकिस्तान जीतेगा। इंडिया के वनडे मैच देख लेने दो तो मैंने देख लिए थोड़ा डर भी लग गया। देखिए, मैंने आपको कहा था कि भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैचेस जो है ना वो हो लेने दो। इंडिया की टीम फॉर्म में वापस आ सकती है और इंडिया की टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी तैयारी जो है वो दुनिया को दिखा सकती है, और वही हुआ। ओ माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग टाइम टू कम बैक इन फॉर्म, नॉट फॉर द इंडिविजुअल्स बट फॉर द टीम एज वेल। कि जिस तरह तरीके से एज अ होल टीम जो है, ओडीआई टीम फॉर्म में वापस आई है, हमें एक रिदम में नजर आई है, मोमेंटम में नजर आई है। ये वो चीज थी विच वाज मिसिंग lately in the ODI squad of Team India and also in the Test cricket। लेकिन ये वही टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर्स हैं जो आए हैं और देखा है कि इस वक्त हमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है रादर, तो हमें फॉर्म में वापस आना है, एकजुट होकर खेलना है, अपने मुल्क के लिए खेलना है। और वो आज हमें दिखाई दिया, उसकी झलक दिखाई दी। और उसमें जो ना सिर्फ बॉलर्स ने अपना रोल प्ले किया बल्कि बल्लेबाजों ने भी अपना रोल प्ले किया। बट मैं आपको बताऊं, मेरे लिए इनिंग्स ऑफ नाइट अगर आप कहें ना, तो श्रेयस अय्यर ने जो एक पंप डाला है ना,
मैच के अंदर जब आपके 2 खिलाड़ी 19 पे आउट हो जाए, आपका टॉप ऑर्डर एक बार फिर से शटल कर दिया जाए वहां उनके जो टॉप बॉलर्स हैं जोफ्रा आर्चर और साकिब महमूद की जानिब से, तो ऐसा लग रहा था कि भाई इंडिया यहां से डोल जाएगी। आप और हम दोनों ये डिस्कस कर रहे थे कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी पीजी पिच फॉर इंडिया और उनको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन सर वहां पे आके जो इनिंग्स श्रेयस अय्यर ने खेली है ना भाई, वो गेम चेंजिंग थी। वो उसने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया मैच का इंडिया के हक में, और मैच जो है वो समझ लें कि वो अपनी इनिंग्स के जरिए ले गए। लेकिन साथ में खामोशी से खड़े हुए शुभमन गिल, शुरू में आहिस्ता आहिस्ता खेलते हुए शुभमन गिल, शुरू में डिफेंसिव अप्लाई करते हुए अप्रोच अप्लाई करते हुए शुभमन गिल, नाइब कप्तान वाइस कैप्टन शुभमन गिल, आउट ऑफ फॉर्म शुभमन गिल देख रहे थे कि आज मुझे कुछ करना है, आज मुझे अपनी टीम के लिए कुछ करके दिखाना है, बिकॉज मेरे ऊपर बहुत सारी उम्मीदें हैं। ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट फैंस की उम्मीदें हैं, बल्कि इंडियन टीम मैनेजमेंट की उम्मीदें हैं, कोच की उम्मीदें हैं, जिसने मुझे इतना बड़ा जो जिसको कहते हैं कि क्रेडिट दिया है कि मुझे उसने बीइंग अ यंगस्टर अपनी टीम का वाइस कैप्टन बनाया है। तो दिस इज द टाइम टू रीपे इट। और आज उसने, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी इनिंग्स के लिए, बहुत आउट क्लास इनिंग्स के लिए, टफ कंडीशंस में, ऑब्वियसली मुश्किल हालात थे, बॉल अच्छी खासी टर्न हो रही थी और स्पिनर्स को मदद मिल रही थी। तो जिस तरीके से, देखिए मैं 2 चीजें देख रहा हूं इस मैच में, जिस तरीके से श्रेयस अय्यर खेले हैं नंबर 4 पे आके, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, नंबर 1 इज दिस। दूसरे नंबर पे जो पार्टनरशिप बिल्ड की है पहले शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के दरमियान हुई है, उसके बाद फिर पार्टनरशिप जो अक्षर पटेल और श्रेयस और शुभमन गिल के दरमियान बनी है, दैट वाज द मैच विनिंग पार्टनरशिप। एंड व्हाट अ डिसीजन फ्रॉम द मैनेजमेंट कि जिसमें उन्होंने थोड़ा ऊपर लेके आए अक्षर पटेल को, और अक्षर पटेल का जो लेफ्ट हैंडेड होना है उसका फायदा उठाया, बिकॉज स्पिनर जो था वो उस वक्त आदिल रशीद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था और खतरा लग रहा था इंडिया को कि कहीं अगर हम इसको लेकर के आएंगे तो हमारी विकेटें ना गिर जाएं। तो वहां पे लेफ्ट हैंडेड को लाना जो है वो एक तुरंत का पत्ता साबित हुआ और बहुत जबरदस्त वो फैसला था वहां पे अक्षर पटेल को लेकर के आने का। और अक्षर पटेल ने जिस तरह से पॉजिटिव स्टार्ट लिया और मोमेंटम को नीचे नहीं जाने दिया, वही मोमेंटम जो कि श्रेयस अय्यर छोड़ के गए थे, उसी मोमेंटम को एक साइड से उन्होंने आगे बढ़ाया और वो विद द हिट्स हमें नजर आए। और एक तरफ से उन्होंने वो इनिंग्स खेली, मुझे याद आ गया, आपको याद होगा कि एक इनिंग्स पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज ने खेली थी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, आई थिंक सो मैच था, दैट वाज इन एशिया कप, जब मोहम्मद नवाज को टॉप के ऊपर बुलाया गया था और उसने भी कुछ इसी तरह की रन कुछ ऐसी थी, हाँ इसी तरह की इनिंग्स खेली थी और वो भी एक बड़ी जबरदस्त उस वक्त चेंज साबित हुई थी। तो ये सेम उसी तरह की मुझे चेंज लगी। और अक्षर पटेल तो खैर बहुत बड़ा प्लेयर है भाई, ऑलराउंडर है, बहुत जबरदस्त किस्म का ऑलराउंडर है, और मेरे ख्याल में इसको अगर इसी पोजीशन पे खिला दिया जाए तो बहुत कोई गलत नहीं है। मतलब ऑफ एंड ऑन जहां पे आपका टॉप ऑर्डर अगर नाकाम होता है तो आप इसको ला सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो लेफ्ट हैंडेड है ना, ये इंडिया पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में, ओडीआई क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ये स्पिन ट्रैक्स के ऊपर जहां पे स्पिनर्स को मदद मिलती है, वहां पे राइट और लेफ्ट हैंड का जो कॉम्बिनेशन होता है, वहां पे ये मैचअप बन जाते हैं, खास तौर पे लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट और जो है वो लेग स्पिनर के अगेंस्ट। तो मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। और इंडिया ने आज जायसवाल को ट्राई किया बिकॉज विराट कोहली वाज नॉट फिट फॉर टुडेज मैच, और जायसवाल को ट्राई किया। अनफॉर्चुनेटली जायसवाल उस तरह से नहीं कर पाया, हालांकि स्टार्ट हमें अच्छा लग रहा था, लेकिन अचानक 2 विकेटें गिरी, एक ही ओवर में 2 विकेटें गिर गई। तो उसके बाद फिर जो है वो जिस तरह से इनिंग्स को ये लेकर के चले हैं मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, वो बहुत कमाल का है। और फिर आगे अक्षर पटेल ने जो इनिंग्स खेली है वो भी जबरदस्त। जो अच्छी चीज है वो ये है कि इंग्लैंड की ये फुल स्ट्रेंथ टीम है उस्मान, और इस फुल स्ट्रेंथ चैंपियंस ट्रॉफी टीम के खिलाफ उनकी ये जो फर्स्ट चॉइस
चैंपियंस ट्रॉफी प्लेइंग 11 है, उसके खिलाफ आपने अपने दो मेजर प्लेयर्स के बगैर परफॉर्म किया है। देयर वाज नो विराट कोहली इन द टीम एंड देयर वाज नो जसप्रीत बुमराह इन द टीम, और आपके यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया। हर्षित राणा थोड़े एक्सपेंसिव जरूर रहे, बट ही वाज अमंग द विकेट्स। लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बॉलिंग की है आज जडेजा ने आके, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और इंग्लैंड ने भी अच्छा स्टार्ट लिया था। जब आपके दोनों ओपनर्स अच्छा खेल रहे हो, जब आपकी टीम को अच्छा स्टार्ट मिल जाए, तो उसके बाद फिर आपका जो बुरा खेलना, मैं तो यही कहूंगा कि इंग्लैंड जो है वो बुरा खेली। और खास तौर पे जो टर्निंग पॉइंट बना वो मेरे ख्याल में जो रूट का आउट होना था, जिस तरह से उसको ट्रैप किया जडेजा ने, वो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद फिर जॉस बटलर भी साथ ना पूरी तरह निभा सके, ले गए वो 248 तक। एक वक्त में तो ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत ही नीचे रह जाए, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूं कि कम से कम 40 से 50 रन जो था वो कम बनाए हैं इंग्लैंड ने। इनको 300 प्लस करना चाहिए था इस पिच के ऊपर, और अगर 300 प्लस होते तो जिस तरह से आखिर में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आए हैं इंडियन बल्लेबाज, हमें ऐसा लग रहा था कि ये मैच फंस सकता था। बट अगेन बॉलर्स ने अपना रोल प्ले किया, और बल्लेबाजों में शुभमन गिल ने एक जो उनके ऊपर उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों के ऊपर शुभमन गिल जो है वो पूरा उतरते हुए हमें नजर आए हैं। और दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर शुभमन गिल टू कम बैक इन द फॉर्म एंड कम बैक विद द बैंग, एंड ऑल्सो फॉर टीम इंडिया। बहुत जबरदस्त है। अभी 2 मैचेस पड़े हुए हैं, आपने अपने कॉम्बिनेशन को मजीद इंप्रूव करना है, मजीद बेहतरी लेके आनी है, एंड यू कैन डू इट इफ यू विल डू इट। दिस इज गोइंग टू बी अ बिग डेंजर फॉर द अदर टीम्स इन चैंपियंस ट्रॉफी। अगर मैं ये कहूं कि आज के इस मैच में टीम इंडिया ने जीत कर अपनी 2 मेजर प्लेयर्स के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी की टीमों के लिए और खासतौर पे पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिल्कुल बाबर भाई, जब आप देखें ये विकेट मुझे दुबई से तो मुश्किल नहीं लग रही बाबर भाई। दुबई में तो मैं नहीं देखूंगा आदिल रशीद का इतना टर्न होते हुए जितना यहाँ आज हो रहा था, मुझे नहीं लगता। बट वहां पे इतना इससे कम ही होगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी आई एम रॉन्ग, बट आप जब इस विकेट पे खेल लेते हो, परफॉर्मेंस दिखा लेते हो, बड़ी जीत हासिल कर लेते हो, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर जाना चाहिए, और वो डेफिनेटली चाहेगा। और वो सीनियर्स के लिए भी एक बूस्टर होगा कि भाई अब तो शर्म खा लो, अब तो अपने बुरे दिन खत्म कर लो, अब तो कुछ अपने अंदर बेटर ले आओ। आज भी जो रोहित शर्मा हो गए, बट ये कॉन्फिडेंस, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव एंगल भी ये क्रिएट करता है कि सीनियर्स को एक कंफर्ट जोन मिल जाता है। भाई टीम जीत रही है, उस तरह का प्रेशर नहीं आता, बाकी प्लेयर रन्स कर रहे हैं तो वो उस तरह का प्रेशर नहीं आता। और अभी तो नीचे हार्दिक पांड्या, जडेजा, मतलब ये एक पूरा है। और वो जैसे बाबर भाई ने बोला ना कि भाई ये एक प्लेयर की ब्रिलियंस नहीं है, आपकी पूरी टीम ही फॉर्म में आई है, पूरी टीम मोमेंटम में आई है। गिल के रन आ गए, श्रेयस अय्यर के रन आ गए, अक्षर पटेल के रन आ गए, आपको तो कॉन्फिडेंस आ गया। आपकी बॉलिंग में शामी अच्छी जगह बॉल डाल रहे हैं, ये कितनी कॉन्फिडेंस की बात है। हर्षित राणा अच्छा विकेट्स ले रहा है, कितनी अच्छी बात है। कुलदीप को चलो रन पड़ गए, बट उसके अलावा जडेजा को आप देखो, अक्षर पटेल को देखो, तो मतलब कि कलेक्टिवली टीम इंडिया का इस तरह से उठना आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से पहले, जहां से उनको हर जगह से बुरी खबरें ही मिल रही थी कि फॉर्म नहीं है, बुमराह नहीं है, बट वहां पे इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाना ये बहुत ही हाईली अप्रिशिएटिव है। और ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन भी है बाकी टीमों के लिए कि भाई क्या बनेगा, पाकिस्तान के लिए भी है, वो तो आगे जाके देखेंगे। बट बार भी इंग्लैंड बहुत कैजुअल लगता है, मतलब कि मैंने T20 सीरीज में भी देखा है कि उनकी टीम, मतलब देवर वेरी कैजुअल, जैसे वो जैकब बैथल को खिला रहे हैं, ना वो एक काम का ना वो दूसरे काम का। आल्दो आज भी उसने श्रेयस अय्यर का विकेट ले लिया, उधर से बैटिंग में कुछ रन्स कर दिए, बट एक वो कांस्टेंट वीक लिंक तो है। फिर लिविंगस्टन वो वनडे का प्लेयर है, T20 का प्लेयर है, यू हैव टू आइडेंटिफाई हिम। फिर उनके पेसर्स भी हैं, मतलब उनके चेहरे पे कोई शिकानी नहीं नजर आता। जैसे वो प्रैक्टिस मैच होता है ना कि मतलब वो बंदा कहता है इजी है, चिल है, क्या हो गया हार के, वो वाली फीलिंग मुझे इंग्लैंड को देख के आ रही है। लैक ऑफ सीरियसनेस नजर आ रही है, बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं, लैक ऑफ सीरियसनेस इसको कहेंगे। वो हमें T20 क्रिकेट में भी नजर आई, वो अब हमें ओडीआई में भी नजर आ रही है। आई एम नॉट श्योर व्हाट्स हैपनिंग विद द इंडियन टीम एंड इंडियन प्लेयर्स एंड ड्रेसिंग रूम्स, व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर। लेकिन मुझे लगता है कि इवन कप्तान भी आपका जो है वो नजर नहीं आ रहा। कि आखिर में मिसाल दे रहा हूं आपको, आज की बात ही, इवन कमेंटेटर्स वर डिस्कसिंग के भाई आप जब 1 2 3 आपने इकट्ठी विकेटें ले ली,
जब ये जो है वो केएल राहुल वगैरह आउट हुए, आपने इकट्ठी विकेटें ली हैं ऊपर नीचे, तो भाई आपको जो है वो कम से कम वहां पे थोड़ा प्रेशर तो जनरेट करना चाहिए था। अब वहां पे बैथल से बॉलिंग करवा रहे हैं, मैं हैरान हूं। जबकि इवन कमेंटेटर कह रहा है कि यार यहां पे उसको लेके आओ, जोफ्रा आर्चर को, अपने बेस्ट बॉलर को लेके आओ, ताकि ये जो लोअर ऑर्डर बल्लेबाज हैं इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम बने। लेकिन वहां पे आप बैथल से बॉलिंग करवा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कप्तानी में के मामले में भी जॉस बटलर जो है वो खासे डिसअपॉइंटिंग साबित हुए। ओवरऑल टीम के चेहरे के ऊपर उस तरह से कोई जोश, कोई जज्बा, कोई खुशी, कोई मतलब जुबिलेशन वो नजर नहीं आ रही। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है वहां पे लेकर के। हु नोज के, आपको पता है उनके बोर्ड के और खिलाड़ियों के दरमियान भी मामला चल रहे हैं, ये जो लीग्स की उनको जो है वो परमिशन नहीं दी गई और बोर्ड ने उनको कहा कि आप ये नहीं, तो मुझे लगता है कि क्या पता, हु नोज कि जी वो उनके दिलों में कुछ इस किस्म का हो गया, यार हमारा बोर्ड अगर हमारे लिए नहीं ये कर सकता तो हम भी फिर बोर्ड के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि इंग्लैंड को हम ओवर रेट कर रहे थे यहाँ पे। दे आर नॉट गोइंग टू डू समथिंग वेरी बिग इन चैंपियंस ट्रॉफी। और ऑस्ट्रेलिया के ऑलरेडी 4 प्लेयर्स जो हैं वो आउट हो गए हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया के लिए बड़े चांसेस हैं। और आफ्टर ऑल अफगानिस्तान इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज थिंग्स कि अफगानिस्तान यहाँ पे दूसरे ग्रुप में भाई हैरान कर सकता है। एंड हु नोज के पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का सेमीफाइनल हो जाए और उधर इंडिया और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल हो जाए, और बाद में पता चले कि पाकिस्तान बनाम इंडिया फाइनल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी वंस अगेन आफ्टर 2017। दोनों टीमें एक बार फिर फाइनल में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हो, तो मजा आ जाए भाई। भाई पहले 23 वाला मार्का इंडिया से जीतना है, न्यूजीलैंड को हराना है। उम्मीदें हैं कि भाई पहले हम इंडिया इंडिया को तो बहुत सारे लोगों से बदले लेने हैं ना। माजी में न्यूजीलैंड ने भी हम दिए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने हम दिए हुए हैं, तो वो इंडिया के तो और भी ओपोनेंट्स हैं जिनसे बदले लेने हैं। हमारा ले दे के कुछ नहीं है, हम बेचारों का पता नहीं क्या होगा। 23 को बड़ा एक वो पाकिस्तान में होगा एक डर जैसा माहौल कि जी बुमराह नहीं है, तो ये सारी डिस्कशन बैक होगी कि आज अर्शदीप भी नहीं खेले, क्योंकि हर्षद राणा तो एक तरह से ये फास्ट बॉलर्स की रिप्लेसमेंट है। तो अर्शदीप भी जब खेलेगा, शामी का बॉल जिस तरह से गिर रहा है और जैसी स्पिनर्स की परफॉर्मेंसेज है और जैसी बैटिंग है, तो बिल्कुल राइट टाइम पे पीक कर रहे हैं। बस लेट्स सी कि जो मोमेंटम किस तरह से ये कैरी करते हैं, वो बहुत ये इंडिया इंपॉर्टेंट करता होगा। है, ये हमेशा करता है यार, ये हमेशा करता है। आप इंडिया को कि टूर्नामेंट से कभी भी आप बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, एक टूर्नामेंट 2021 का बुरा गया, बीच में पीछे 2016 वगैरह के मामला हुए, लेकिन यू कैन नॉट कट इंडिया, पाकिस्तान एंड सब कॉन्टिनेंट टीम्स फ्रॉम द बिग टूर्नामेंट्स। आप खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान को बड़े टूर्नामेंट से बाहर नहीं कर सकते। ये टीमें टूर्नामेंट्स अच्छा खेलती हैं, और खासतौर पे इंडिया तो खैर बहुत अच्छा खेलती है। रिसेंट पास्ट में तो दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस ना, तो वो तो बता रहे हैं कि हम हमारे अंदर जो है वो दमखम मौजूद है और वो बिल्कुल राइट टाइम पे टेक ऑफ कर रहे हैं। बट इट शुड बी कंसिस्टेंट। दिस इज व्हाट वी वांट टू सी फ्रॉम टीम इंडिया। बिल्कुल पावर भाई, मुझे लगता है आगे आगे देखें होता है क्या। ये टीम इंडिया बिल्कुल चढ़ चुकी है पटड़ी पे, अब बस स्पीडें मारने की देर है, और वो तो यंगस्टर मारेंगे। और बहुत एक्साइटमेंट बन गई है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। आप लोग बताओ भाई, आपको कैसी लगी टीम इंडिया की बारी? मतलब कि जैसी शुभमन गिल ने बारी खेली, अक्षर पटेल ने, मतलब कि उसके बाद आप श्रेयस अय्यर को देखो, शामी को देखो, जडेजा को देखो, अक्षर पटेल का बॉलिंग देखो, मतलब कि जैसे ये एक फ्लो पकड़ रहा है, तो बस जो है ना, नजर ना लगे, बड़े जबरदस्त तरीके से जा रहे हैं। और बड़ी खुशी भी है कि भाई अच्छा मुकाबला होगा 23 को भी, और चैंपियन ट्रॉफी में भी अच्छा देखने को मिलेगा। और वो जो एक नेगेटिव न्यूज थी, विराट कोहली, रोहित शर्मा फॉर्म नहीं, बुमराह नहीं, वो थोड़ा बैक सीट ले रही है और अच्छी परफॉर्मेंसेज आगे फ्रंट पर आ रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशन इंडियंस को कि भाई आपकी टीम फॉर्म में आई और चैंपियन ट्रॉफी से पहले मोमेंटम में आई है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो? आज की जीत के बारे में क्या सोचते हो? गिल के बारे में स्पेशल बताओ कि भाई जैसी उसने मैच्योर बारी खेली है ना, वो लगने लग गया है फिर से। बीच में थोड़ा सा डर लग रहा था, बट एक बार फिर लग गया है कि भाई वो एक बड़ा स्टार है, नेक्स्ट बिग थिंग इन मेकिंग है। तो उस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।